विचारवान गुरुमुख प्रेमियों, अपना ध्यान नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य परमहंस महान विभूतियों एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी के परम पावन श्री दर्शन दीदार में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंची मीठी स्वर में बोलिए जयकारा। सतगुरु मेरे चानन किया, चहुँ लोक भया उजियार, वो भी रोशन कर दिया जो आया शीर्ष नार। आज के इन दिव्य पावन श्री दर्शनों की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, संसार में रहते हुए हर एक मालिक के प्यारे के दिल के अंदर हर समय ये भय सताता है कि संसार बंधन स्वरूप है। आवागमन का दुख उसको हर समय परेशान करता है। इन्हीं सोचों के अंदर ये जीव दुखी है, त्रस्त है, अशांत है। और दूसरी चीज़ जो उसको समझ आती है कि मोक्ष क्या चीज़ है, वो कैसे हासिल होगी, इसी प्रयास के अंदर वो तरह तरह के साधन करता है। जब तब व्रत नियम साधन और तरह तरह के शास्त्रों को सुनना। ऐसे ही परलोक के भय के अंदर एक राजा ने एक पंडित जी के कहने के ऊपर कितने ही माह तक भगवान की कथा श्रवण की, शास्त्रों को सुना, लेकिन उसके मन में शांति नहीं हुई, उसका वो भय दूर नहीं हुआ। तो पंडित जी से भी कहता है, पंडित जी बार बार आगे और सुनने की बात कहते हैं, लेकिन आखिर में राजा भी थक गया। तो वजीर ने सलाह दी कि राजन, हमारे नगर में परम संत श्री कबीर साहब रहते हैं, उनकी बड़ी महिमा श्रवण की है, आप उनकी शरण में जाएं तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें यहीं आने की बेनती करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे, क्यों सत्संगी था, विश्वास था। तो राजा के सहमति के बाद वजीर जी ने श्री परम संत कबीर साहब जी को न्योता दिया, विनती की कि महाराज आइए, राज प्रसाद में कृपा कीजिए। तो राजा के अनुरोध पर कबीर साहब वहाँ पहुँचे। तो राजा ने अपना जो ऊंचा सिंहासन था वो पहले से ही सजा के रखा हुआ था, इत्र सुगंधी आदि से हर तरह से उसको महकाया हुआ था। बड़े आदर सहित प्रणाम करके उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं और उन्हीं पंडित जी के सामने अपने दिल की पीड़ा रखते हैं कि महाराज, मैं मोक्ष का आकांक्षी हूँ, आप कृपा करें, मुझे रास्ते बुलाएं। तो कबीर साहब ने उस समय राजा साहब से कहा कि राजन, जो हम कहेंगे वो आप करेंगे तो निश्चय ही आपको समझ बूझ आ जाएगी, वो मार्ग मिल जाएगा। तो राजा ने सहमति दी। तो कबीर साहब ने फरमाया वजीर साहब को कि राजा साहब को सामने जो खंबा है उसके साथ बांध दीजिए। राजा साहब को बांध दिया गया। फिर उन पंडित जी को भी बांधने का निर्देश दिया, पंडित जी को भी बांध दिया गया। तो अब कबीर साहब पंडित जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, पंडित जी आप राजा जी के बंधन खोलिए। लेकिन पंडित जी सिर झुकाकर हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि महाराज, मैं तो बंधा हुआ हूँ, पहले मैं अपने बंधन खुलवाऊँ तभी मैं इनके बंधन खोल सकता हूँ। तो उस समय कबीर साहब ने वजीर साहब को इशारा किया, तो वजीर साहब ने फिर दोनों को ही खोल दिया। कहने का भाव
महापुरुष कैसे सरल तरीके से समझा रहे हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। कि भाई जो आप संसार के बंधनों के अंदर बंधा हुआ है, वो क्यों कर दूसरों को आज़ाद कर सकता है। ये संसार कैसे बंधा है? कहते मोर तोड़ की जेवरी बट बांधा संसार, कि सारा संसार ही मैं मेरी के बंधन में पड़ा हुआ है। और जो कर्म धर्म करता भी है तो वो भी भली प्रकार बंधन रूप भी हैं। वाणी कहती है कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह सुबंधना, पुत्र कलत सुधंध, जहाँ देखा तहाँ जेवरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तय अंध। कि जितने भी कर्म धर्म करता है, कहीं तो इसको पाप है, कहीं पुण्य है। अगर पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य करके ज़्यादा स्वर्ग ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्वर्ग भी तो काल और माया की हद के अंदर ही है। तो महापुरुष फरमाते हैं संसार के सभी कर्म धर्म ममता मोह सभी बंधन स्वरूप हैं, कि जहाँ भी देखो सब तरफ जीव के पाँव के अंदर बेड़ियाँ हैं। कि नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तय अंध। केवल एक मालिक का नाम ही ऐसा है जो इसको संसार सागर से तरा सकता है। उसी नाम की ही महिमा कबीर साहब ने दिखाई और वर्णन भी की कि मोर तोड़ की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। कि जिसको नाम का आधार है वो भी संसार के अंदर नहीं बंध सकता, वो निर्बंध हो जाता है। तो वो सच्चा नाम केवल वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी रहनुमाई के अंदर चलने से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो दूर से ही ऐसा मालिक का दिया हुआ ये काम मालिक रूप होते हुए भी स्वयं को छुपा कर रखते हैं और सतगुरु बनकर हम जीवों को प्रेरणा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रायन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। वो सच्चा नाम और भक्ति का खजाना देने के लिए ही धनी सतगुरु यहाँ संसार सागर में आए हैं। और जो भी आप और हम जैसे जीव महापुरुषों की रहनुमाई के अंदर आ गए हैं, अगर हम इनकी आज्ञा मोज अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही वे महापुरुषों के आशीर्वाद हैं कि वो जीव संसार में भी सुखी बसेंगे, चैन प्राप्त करेंगे और अपना परलोक भी सुधारेंगे। जैसा कि हमारे परम आराध्य देव श्री 108 प्रातः संबंधीय श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का हम सब गुरुमुखों को आदेश है कि आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और एक और बख्शिश कि भजन अभ्यास सब गुरुमुखों के लिए महापुरुष ने 2 घंटे अनिवार्य किया है। जो गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा मोज अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं वो निश्चय ही महापुरुषों की बख्शिशें हासिल करके यहाँ भी सुखी होते हैं, उनका परलोक भी सुहेला होता है। बोलो जयकारा। शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। जी
जीवन है गहरा सागर जिसमें जहर भरा है। जीवन है गहरा सागर जिसमें जहर भरा है। ये ऐसा रास्ता है नफरत से जो भरा है। ये ऐसा रास्ता है नफरत से जो भरा है। तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है। ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान न लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं। कभी इम्तिहान न लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं। बल बख्श दाता इतना तेरी याद को निभाऊं। बल बख्श दाता इतना तेरी याद को निभाऊं। तेरी दया का सागर, तेरी दया का सागर मैंने सदा पिया है। ये तेरा शुक्रिया